बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइंदा आने वाला जो बजट है उसमें तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को इस बारे में काफ़ी इश्तियाक होता है कि बजट में कितनी तनख्वाह और पेंशन बढ़ाई जाएगी। मेरा गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में जाना हुआ, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी एहलकारों ने जो है वो घेर लिया और हर एक का यही सवाल था कि तनख्वाहों में कितना इजाफा होने जा रहा है, क्या पे स्केल रिवाइज़ होंगे, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस में भी कोई इजाफा हो सकता है। और जहाँ तक पेंशन की बात है तो पेंशनर हजरात तो रोज़ाना की बुनियाद पर मुझसे रब्ता करते हैं। उनका बार बार एक ही सवाल होता है कि पेंशन में कितना इजाफा हो रहा है, आप हमारी आवाज़ बुलंद करें, पेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होना चाहिए। और वीडियो में कमेंट्स भी कर रहे होते हैं और पेंशन में इजाफे का जो है वो मुतालबा कर रहे होते हैं। देखें ब्रदरम, बात जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की है तो मैं अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सीधी सी बात करूँ, ये चीज़ें मैटर वहाँ करती हैं जहाँ की हुकूमत जो है वो आवाम का एहसास करती हो और सरकारी मुलाजमीन का एहसास करती हो, पेंशनर्स का एहसास करती हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें मैटर करती हैं और वो मुतालबात पर कान भी धरते हैं और सोशल मीडिया पर जो आवाज़ें बुलंद हो रही होती हैं, मुतालबात आ रहे होते हैं, तो उनको भी नज़र रखते हैं और फिर जाकर वो डिसाइड करते हैं आवाम के हक़ में जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए। और जहाँ तक इस मौजूदा रजीम का ताल्लुक़ है, हुकूमत का ताल्लुक़ है, तो इसको कोई एहसास नहीं है। मैं अगर सीधी बात करूं, अवाम का कोई एहसास नहीं है। अवाम का तो छोड़ें, कोई एहसास नहीं है। हम अगर बात करें पेंशनर्स की और सरकारी मुलाजमीन की, तो पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन इसकी प्रायोरिटीज़ में ही नहीं है। पेंशनर्स को तो वैसे ही ख़त्म करना चाह रहे हैं, पेंशन ख़त्म करना चाह रहे हैं और इनका बस नहीं चलता हुकूमत का कि कोई ऐसा कोई मेकनिज़म हो, तरीक़ाकार हो जिससे एक ही दफ़ा सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर जो हैं वो ख़त्म हो जाए, मर जाएं और हमें पेंशन न देना पड़े। और जहाँ तक सरकारी मुलाजमीन का ताल्लुक़ है तो उनके साथ भी आप देखते हैं कि हर रोज़ इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि वो ये चैप्टर क्लोज़ करना चाह रही हैं सरकारी मुलाजमत का। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम वैसे नाफिज कर दी है और जो बच्चे खच्चे मुलाजमीन हैं उन पर भी जो है वो रास्ते इतने तंग किए जा रहे हैं कि वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। काफ़ी सारी इस किस्म की खबरें भी आ रही होती हैं। एक टीचर की हवाले से थी खबर के 17-18 साल उसने सर्विस करके जो है वो मुलाजमत छोड़ दी है। इसी तरह काफ़ी लोग जो है वो छोड़ने पर मजबूर है। 20-21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल जिनकी सर्विस हो चुकी है पंजाब में, KPK में, तो फिर उस पर जो है वो अगर मुलाजमत छोड़ना चाहते हैं, सर्विस क्वालिफाई कर चुके हैं, तो फिर उसको छोड़ने भी नहीं देते कि वो रिटायरमेंट ले ले। उस पर पेनल्टी लगा दी गई है, वो खौफ बिठा दिया गया है और साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 55 साल की कैद भी लगा दी गई है कि अगर कोई मुलाजिम 25-26 साल सर्विस कर चुका है, वो छोड़ना चाहता है लेकिन एज उसकी 55 साल नहीं है, 50 साल है, तो 5 साल वो मज़ीद रगड़ा खाए। तो इस किस्म के हालात पैदा किए जा रहे हैं। ना पेंशन देने पर वो रजामंद है और ना ये कहते हैं कि हमें जो है वो नौकरी के ज़रिए इनको तनख्वाहें देनी पड़े। कंट्रैक्ट सिस्टम आ रहे हैं, बल्कि स्कूलों में STIs भर्ती हो रहे हैं, CTIs कॉलेजेस में भर्ती हो रहे हैं। 2017-18 के बाद जो है वो कोई भर्ती नहीं हुई स्कूलों में, कॉलेजेस में। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, तो वो इस आस उम्मीद में ओवर एज हो चुके हैं, वो अब कोई दूसरे काम कर रहे हैं कि वो टीचर भर्ती होंगे या लेक्चरर भर्ती होंगे, अपना कैरियर शुरू करेंगे। तो ये सूरत हाल है। तो इन हालात में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हुकूमत से कि आपकी पेंशन में जो है वो कोई 15-20%, 25% इजाफा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये इनसे मैं कहूँगा कोई मुजज़ा होगा कि इस हुकूमत के हाथ से अगर पेंशन 20% जो है वो बढ़ जाती है या तनख्वाह 25-30% बढ़ जाती है, स्केल रिवाइज हो जाते हैं,
تو یہ تو یعنی اس موڈ میں بھی نہیں ہے کہ ملازمین کو کوئی ریلیف دیا جائے۔ باقی اس قسم کی جو خبریں روزانہ آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، کہ تنخواہوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، بھائی جان کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک پینشن کی ہے تو اگر وہ جتنا اضافہ کر دیں گے تو ہم قبول کر لیں گے، یعنی 5% اضافہ کرتے ہیں، 7% کرتے ہیں، 10% کرتے ہیں، نہیں کرتے تو کیا کر لیں گے ہم؟ مجبور اور مظلوم لوگ ہیں، پینشنر بوڑھے کیا کر سکتے ہیں وہ؟ اگر نہ بھی حکومت بڑھائے تو زیادہ سے زیادہ ہم بد دعا کر دیں گے، سوشل میڈیا پر آ کر 2-4 گالیاں نکال دیں گے، اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اسی طرح تنخواہوں والا معاملہ ہے کہ وہ ان میں تھوڑی بہت سکت ہے تنظیموں کے ذریعے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن احتجاج کے آگے بھی وہ کوئی وہ سرنگو کرنے والی نہیں ہے حکومت، وہ اپنی اتھارٹی اور جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے وہ قائم کرنا جانتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2025 غالباً تھا، ہیلتھ کے لوگ جو ہے ملازمین تقریباً 1.5 مہینہ 1 مہینہ جو ہے لاہور کی سڑکوں پر ذلیل و رسوا ہوتے رہے، لیکن کسی یعنی ایک حکومتی شخص نے، ایم پی اے لیول یا ایم این اے لیول کے شخص نے بھی ان ملازمین سے رابطہ نہیں کیا۔ اور جہاں پر ان کی اپنی باری آتی ہے وہاں پر اپوزیشن بھی اکٹھی ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی والے بھی ساتھ مل جاتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ویسے ہی ایک یکجان اور دو قالب والی بات ہے، تو وہاں پر اگر ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھانا مقصود ہو 500%، 900%، تو پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر 5% سے بھی اگر اضافہ کرنے جا رہے ہیں، یا 7% یا 10%، جی ہم آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے وہ مطالبہ آپ کا رکھیں گے، وہاں سے اگر اجازت ملے گی تو تنخواہیں اور پینشن بڑھائی جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ دیکھ لیں گے جی آپ ان حالات میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تنخواہ اور پینشن جو ہے وہ کتنا اضافہ اس میں ہو سکتا ہے۔ آج ہے میرے خیال میں 24 تاریخ ہو گئی ہے، 5 جون کو بجٹ پیش ہوگا، تو جو کٹا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، نکل آئے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ جناب حکومت کتنے وہ ریلیف دینا چاہ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں ان کے ٹیکٹکس کا، کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی تو تقریباً 100-150 سے بھی اوپر 180 یا اتنا فرسٹ ٹائم جو بڑھایا تھا، نیکسٹ ڈے آگے وزیر اعظم صاحب نے کہا جی نہیں جی میں اپنی عوام پہ جو ہے وہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اور انہوں نے تھوڑا 80 روپے یا پتہ نہیں 100 روپیہ پیٹرول کم کر دیا۔ تو اب وہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں، کبھی یعنی بڑھاتے ہیں تو 50 روپے، 30 روپے، 60 روپے، اور کم کرنے ہوتے ہیں تو 5 روپے، 2 روپے، 3 روپے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو لے جانا انہوں نے وہی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک کوئی لیوی ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ لگائی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمت سے زیادہ وہ ٹیکسز ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ خیر خواہ ہے حکومت عوام کی اور سرکاری ملازمین کی اور پینشنرز کی۔ تو ان حالات میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تنخواہ اور پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔